हेलो पीपल्स। तो मैं एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ और ये जो वीडियो है ये भी वीडियो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके नीट एग्जाम वालों के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम न्यूमेरिकल भी हम बोल सकते हैं। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। एक रेडियो सक्रिय न्यूक्लाइड की अर्ध आयु, मतलब इसका जो अर्ध आयु है वो 100 घंटे है, ठीक है ना, 100 घंटे है। 150 घंटे के बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग होगा। हम इसमें बोलता है कि यहाँ पे अर्धायु है और अर्धायु जो दिया हुआ है वो 100 घंटे है, ठीक है ना। यहाँ पे 100 आवर्स दिया हुआ है। अब इसके बाद मतलब कि 150 घंटे के बाद इसका प्रारंभिक सक्रियता, ठीक है ना, उसका बचा हुआ भाग, उसका भिन्नात्मक भाग क्या होगा, यही क्वेश्चन में बोलता है। तो इसको हम करते हैं, अब सोल्व करते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है अर्ध आयु जो दिया हुआ है, अर्ध आयु को इंडिकेट करते हैं हम टी से करते हैं। किससे करते हैं? टी से हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको राइट कर लेते हैं। टी जो है ये क्या है, ये अर्ध आयु है। क्या है ये? अर्ध आयु है, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, अर्धायु हो गया। तो अर्धायु मेरे पास कितना दिया हुआ है? अर्धायु मेरे पास दिया हुआ है ये 100 हो गया, आवर्स हो गया। ये क्या हो गया, 100 घंटे है। क्या है ये? घंटे, ठीक है। अब इसके बाद है, कहता है कि 150 घंटे के बाद, ठीक है ना, मतलब कि अगर टोटल 150 आवर्स हो जाता है, 150 अगर घंटा अगर बाद हो जाता है तो उसका भिन्नात्मक भाग क्या होगा, ये पूछता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ए भी यहाँ भी ए भी घंटा ही है, ठीक है, और ए भी क्या है, यहाँ भी घंटा ही है। तो दोनों जगह घंटे ही घंटा है। तो हम क्या करेंगे, एक के ले लेंगे कैपिटल टी ले लेंगे और एक के ले लेंगे स्मॉल टी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोलता है कि 150 घंटे के बाद, ठीक है ना। तो हम यहाँ जो 150 घंटे के बाद है उसको ले लेते हैं हम टी से। किससे लेते हैं? टी से। तो एक हो जाएगा यहाँ कैपिटल टी, एक हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल टी हो गया, ठीक है। तो टी इक्वल की उसको ले लेंगे हम 150 घंटे, ठीक है। क्या हो गया, 150 घंटे हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें भिन्नात्मक भाग निकलना है। क्या निकलना है? इसका भिन्नात्मक भाग निकलना है। और इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है और इस ऑप्शन में जो सही होगा उसी ऑप्शन को हम टिक आउट करेंगे। तो पहले इसका हम सोल्यूशन हम कर लेते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है n इक्वल टू होता है एन नोट इंटू होता है 1/2 के पावर होता है स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, ठीक है। ये क्या है, ये फार्मूला है, ये सूत्र है, ठीक है। n इक्वल टू होता है एन नोट 1/2, इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया हुआ है और इसके पावर में हो जाएगा टी बाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी हो गया, ठीक है ना, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी हो गया। अब इसी पर अब क्या करेंगे, इसको हम पुट हम कर देंगे और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एन जो एन नोट है, हम एन नोट को हम ई साइड में ला लेंगे तो डिवाइड ग्रुप हो जाएगा। एन नोट जब भी है मल्टीप्लाई ग्रुप है तो एन नोट को इधर में डालते हैं। तो यहाँ ई एन तो एन रहेगा, एन नोट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा तो ये डिवाइड ग्रुप हो जाएगा। इक्वल टू का इक्वल टू ये रहेगा ही। अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ 1/2 का ये 1/2 भी रहेगा। अब देख रहे हैं यहाँ स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी का है कितना है, 100 घंटा है, ठीक है ना। 150 घंटे दिया हुआ है तो यह जाएगा 150 हो जाएगा और यहाँ बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी। टी कैपिटल टी कितना दिया हुआ है, 100 है। कितना है ये, 100। अब ये कहा हो जाएगा, ये कटेगा, ठीक है ना। इसको हम कटिंग हम कर सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ठीक है, और कटेगा 5 से। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और इसके पावर में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए अभी वो रिजल्ट आया नहीं है, इसको हम आगे तक और सोल्यूशन करेंगे। तो हम इसको आगे तक सोल्यूशन करने के लिए हम करते क्या हैं, 1/2 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 1/2 को 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब इसके पावर में हम ऐसा हम लिख दे रहे हैं। अभी यहाँ पर इसके पावर में 3/2 है तो 3/2 को बोलते हैं 1.5 बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1.5 बोलते हैं, ठीक है। 3/2 को कितना बोलेंगे हम, 1.5 बोलेंगे। तो हम इससे हम ऐसा करते हैं कि एक यहाँ 1/2 यहाँ ले लेते हैं और इसके पावर में हम 3 हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 हो गया, इसके पावर में कितना का 1/2 हो गया और एक 3 इसका हम ऊपर में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब इतना हो जाएगा, हम इसको हम इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 के पावर 1/2 है। अब इस सभी के पावर में कितना यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि √2 अगर 1 दिया हुआ रहेगा तो √1 का रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। और √2 दिया हुआ है तो √2 का तो रिजल्ट यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका वो कंप्लीट उसका स्क्वायर रूट नहीं है, वो वर्गमूल नहीं है, ठीक है ना।
तो रूट 3 का भी नहीं आना पाएगा, ठीक है, और रूट 4 का भी नहीं आना पाएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ हो 1/2 के पावर में अगर 1/2 हो, क्या हो 1/2 हो, तो 1/2 तो 1/2 ये रहेगा, ठीक है। लेकिन जो पावर जो 1/2 रहता है उस पावर को अगर हटाएंगे जिसको हम ऐसे हम अंडर इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हम इसको हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 है, इसके पावर में 1/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 ये जो है यहाँ ये वाला 1/2 है, और ये जो पावर में जो 1/2 है उस पावर को हम हटा करके उसको हम अंडर रूट में कर दिए, ठीक है। अब इसके पावर में कितना बचेगा, 3 बचा है, कितना बचा है, ये 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर किसी भी संख्या के पावर, जैसे यहाँ 2 है तो 2 के पावर 2 रहेगा, तो इसका मतलब है कि हमें 2 को हमें 2 बार लिखना, ठीक है। अगर यहाँ 2 के पावर का दिया हुआ 3 दिया हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमें से इसको हमें 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर भी क्या किया है, अंडर रूट में 1/2 है और इसके पावर कितना है वो 3 बार है, तो इसको हम 3 बार हम राइट हम कर लेंगे। तो राइट हम करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे हम राइट हम कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर उसको राइट कर देते हैं, यहाँ भी अंडर रूट 1/2 है, यहाँ भी अंडर रूट 1/2 है और यहाँ भी अंडर रूट क्या है 1/2 है, ठीक है ना। अब तीनों जगह उसमें स्क्वायर रूट उसमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना, वो तीनों एक जगह में सेम लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक जगह ऐसे हम लिख सकते हैं, हम एक ही रूट से काम चलाएंगे, ठीक है, और 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसा हम इसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, तो इसमें 1/2 इंटू 1/2 है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, और जोड़ा इसमें बनाएंगे, जिसका जोड़ा बनता है एक बाहर निकलता है, तो इस ये जो है इसका ये तो जोड़ा बन गया, ठीक है ना, तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा और एक यहाँ बचा हुआ रहेगा, तो इसमें से एक बाहर निकलेगा, तो 1/2 जो है एक बाहर निकल गया और रूट में कितना रहेगा, देखिए 1/2 इंटू 1/2, तो ये बाहर निकल गया, ये रह जाएगा, ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर ये रह गया। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ 1/2 ये 1/2 तो रहेगा, लेकिन देख रहे हैं ये जो है यहाँ 1 भी ए भी रूट में है और 2 भी ए भी रूट में है, तो रूट अगर 1, यहाँ पे हम बताया है कि रूट 1 का रियल जो कितना आता है वो 1 आता है, कितना आता है 1 आता है, तो रूट 1 का रियल कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और बाई यहाँ पे क्या है ये रूट 2 है, तो रूट 2 का रियल क्या होता है, रूट 2 ये होता है, क्या होता है रूट 2 ये होता है। अब 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाई 2 से करेंगे रूट 2 में तो कितना जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्या हो गया, इसका फाइनल इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4 करके, तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा 1/2√2, किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 1/2√2, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद भी मैं अगले से क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा, तब तक के लिए ये जो मेरा ठीक है, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप इस पर बने रहें और जितना भी हो सके आप इसको शेयर कीजिए